तो हमें भी लग रहा था फसल बहुत बढ़िया रहेगी, लेकिन इस समय आगे खड़ी हुई फसल में टॉप बोरर का प्रकोप देखने में आ रहा है। तो इसी अभियान को चलाते हुए हमने अपने पूरी चीनी मिल क्षेत्र में मीटिंगों का अभियान चलाया कि किसान को समय से जागरूक करके, क्योंकि ज़्यादातर किसान आपके यहाँ तो वैसे जागरूक है, लेकिन जिसे नहीं पता वो भी अपना समय से उन्हें चीज़ें करवा दे कि हमारी फसल बच सके, उसका नुकसान बच सके। तो इसी अभियान में आज हम आए। तो ज़्यादा चर्चा ना करके हम एक खाली टॉप बोरर की इनकी चर्चा करेंगे। तो टॉप बोरर तो फरवरी में शुरू हो जाता है। जैसे इसकी 5 पीढ़ी है, पता ही है आपको, 4 स्टेज होती हैं, ये सबको पता है कि पहले तितली होगी, तितली अंडा देगी, पत्ती की निचली सतह पर अंडा देगी, 250 से 400 अंडे होंगे। एक अंडे में से एक सुंडी निकलेगी तो एक ही गन्ने में जाएगी। कभी भी आपने निकाल के देखा होगा एक गन्ने में 2 सुंडी नहीं मिली होगी कहीं, तो एक सुंडी एक गन्ने में जाएगी। अगर जब 400 के 400 घुस जाए तो ये देखो कि कितना भारी नुकसान होगा। तो इसी अभियान को चलाते हुए हम यहाँ आए। टॉप बोरर है क्या, जैसा ये, इसीलिए आपको ये पौधा लेके आए थे हम टॉप बोरर का। किसान ये देखता है कि जब ये छर्रे जैसे छेद होंगे तो इसके अंदर सुंडी घुस गई, यही पहचान है ना जी इसकी। लेकिन इस समय अगर जो आप इसका कुछ भी उपचार करोगे तो ये वाला पौधा आपका बचेगा नहीं। उसकी वजह क्या है कि इस समय जो सुंडी ने नुकसान करना था वो कर लिया। इससे पहले ये घुसी थी, ये तो इसकी बाद में पहचान है जब पत्ती बड़ी होगी, जब ये छर्रे जैसे छेद चमक रहे हैं। इससे पहले ये घुस के इसके अंदर बढ़वार पॉइंट को खाते हुए नीचे चली गई, इसका नुकसान हो गया। तो इसका मतलब इस समय अगर जो हम कुछ भी दवाई डालेंगे तो इस वाले पौधे को हम नहीं बचा सकते, इसमें वो नुकसान कर दिया। पत्ती के नीचे यहाँ अंडे दिए होंगे उनने, उसके बाद ये घुसती कहाँ से है, जो आप देख रहे हैं सब, ये जो पत्ती में लाइन सी चली है, जैसे इस पत्ती में है ये लाइन सी चल गई है, अब तो ये लाल होगी लाइन। शुरू में जब ये सुंडी घुसी होगी बहुत बारीक होगी तो ये सफ़ेद रंग की लाइन होगी। तो ये पहचान है इसकी पत्ती में कि इस समय हमें पहचानना है। अगर इस स्टेज में आके हम अगर जो दवाई देने लगे तो हमारे दवाई का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जब भी आप अपने खेत में जाओ, हर एक किसान अपने खेत में जा रहा है, जब भी ये लाइन सफ़ेद रंग की चलती हुई अगर जो छोटी मोटी सी भी आप देख लो तो आपके समझो कि आपके खेत में टॉप बोरर का प्रकोप हो गया। या तो पत्ती के नीचे अंडे देख लो या तितली देख लो, और तीसरी स्टेज है अगर जो लाइन चमक रही है तो टॉप बोरर का प्रकोप हो गया है। आपको उसका उपचार करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आप खेत में देख रहे होंगे कि इस समय खेत हरा भरा चमक रहा है, सब बिल्कुल हरा भरा खेत है, ऐसा लग रहा है कि बहुत बढ़िया हमारी फसल हो जाएगी। लेकिन जिसमें टॉप बोरर आ गया वो गन्ना बढ़ने का नहीं, उसमें आपका नुकसान हो जाएगा। और जो हमें लग रहा था कि हमारी फसल बढ़िया होगी उतनी हमारी उपज नहीं निकलेगी। तो इसलिए इसका उपचार बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हमारी 18 प्रजाति में, हमारी 238 प्रजाति में, जो कि हमारे यहाँ ज़्यादातर ये 2 प्रजाति हैं अभी इधर की तरफ सहारनपुर में, तो इन दोनों प्रजातियों में ये बहुतायत में देखने में आ रहा है। अब इस समय हमारा आने का तात्पर्य है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जैसे हमने इसका बताया कि 5 पीढ़ी है, लेकिन इस समय जो नुकसान होगा वो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान। टॉप बोरर के 3 तरह के कंट्रोल हैं। जो ये चीज़ है, पहले क्या था, पहले ये होता था कि एक निश्चित वो था, सारे साइंटिस्ट ये कहते थे कि जून के आखिरी सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक 2 किलो का बीघा फिनाडान लगा दो, आपका गन्ना बचा रहेगा। लेकिन अब क्योंकि इसका प्रकोप ज़्यादा बढ़ गया और इसका टाइम भी बदलता जा रहा है, आप अपने खेतों में भी जाके देख रहे होंगे कि तितली भी मिल रही है। इस समय जब डॉक्टर साहब आए, हमने घूमा चारों तरफ, तो हमें अंडे भी मिले, तितली भी मिली और अंदर सुंडी भी मिली। इसका मतलब ओवरलैप हो रही है सारी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी भी चल रही है और तीसरी पीढ़ी भी चल रही है। जैसे अब हम आपके यहाँ आने का ये भी था, हमारा भी खेत में निकाल के हम ज़्यादातर जैसे चीनी मिल के क्षेत्र में गए, उधर गेट एरिया में भायला, रणखंडी, कुर्डी, उधर सारे में हमने मीटिंग करी। तो मैंने 2 गाँव में ऐसा देखा कि तीसरी पीढ़ी आ गई। बाकी गाँव में ऐसा था कि सेकंड पीढ़ी का लास्ट स्टेज चल रही थी, लगभग सुंडी दिखाई दे रही थी। कुछ में ऐसा था कि अपने ऊपर खोल बना के सुसुप्त अवस्था में भी चली गई थी। तो ये देखने का हमारा तात्पर्य ये भी है कि किस स्टेज में आपके यहाँ चल रही है। तो कुर्डी और भायला 2 जगह मुझे ऐसा लगा, ऐसा मिला
कि 20-20 गन्ने हमने निकाल के देखे, उनमें तितली बनकर निकल चुकी थी। तीसरी पीढ़ी की शुरुआत हो गई थी, वहाँ बहुत अर्ली है। तो इस तरह से पीढ़ी भी ओवरलैप हो रही है। इसके 3 ही कंट्रोल हैं, या तो मैकेनिकल कंट्रोल है, जैसा कि चीनी मिल ने अभियान इस बार चलाया भी था। ये गन्ने हमने काट के भी निकलवाए थे, आपके यहाँ से भी गए थे चीनी मिल में, 1 रुपया गन्ना दिया था कि गन्ना खेत में से जिसमें ये प्रकोप आ गया हो, ये टॉप बोरर आ गया हो, उसे नीचे से काट के अलग कर दें। उसमें होगा क्या कि सुंडी हट जाएगी, वो निकल जाएगी। तो जब सुंडी नहीं होगी तो तितली नहीं बनेगी, तितली नहीं होगी तो ना अंडे होंगे, ना उसमें से दूसरी सुंडी निकलेगी, तो वो निकल जाएगा। और उससे पहले फुटाव का टाइम था, अगर ये हमने काट दिया तो नीचे से जो फुटाव होगा वो एक साथ गन्ने चलेंगे और बढ़िया चलते हैं वो, क्योंकि एक साथ चलेंगे वे सारे। नहीं तो बीच का गन्ना बड़ा रहता है, शुरू के जो साइड से चलेंगे वो छोटे रहते हैं, तो हमारा मेड़ा बढ़िया उपज नहीं देता। तो ये मैकेनिकल कंट्रोल था। दूसरा हमने करा था कि ट्रैप बंटवाए हमने, कि जिससे कि जो नर तितली है उसे पकड़ने के लिए उसमें कैप्सूल लगे हुए हैं। उस कैप्सूल की खुशबू से वो, उसमें मादा की खुशबू रहती है, वो अट्रैक्ट होके और उसमें जाल में फंस जाएंगे। या लाइट ट्रैप भी थे कि वो लाइट में आ जाएंगे, रात को लाइट गिर जाएगी उनकी और दिन में उनमें कैप्सूल भी लगा हुआ, उससे फंस के और वहाँ मर जाएंगे वो। जब वो नहीं होंगे तो फिर मादा ही आगे पीढ़ी नहीं बनाएगी और आपका खेत बच जाएगा। तो इसलिए सबसे बढ़िया तरीके तो यही है, या अंडे से लगी हुई पत्ती तोड़ दें। उसकी पहचान है, पत्ती के नीचे यहाँ अंडे होंगे भूरे रंग के, इतने छोटे से, एक जाला सा जैसे खाल होती है ना ऊँट की, इस तरह से भूरी सी यहाँ अंडे लगे होंगे। अगर जो पत्ती उसे ज़रा सी तिल्ली से हटाओगे, उसे क्या नाम खाल सी को, जाले से को, तो अंदर बहुत महीन महीन अंडे उसके चमकेंगे। उस पत्ती को भी तोड़ के निकाल देते हैं आप, तो वो अगली पीढ़ी रुक जाएगी। सबसे बढ़िया कंट्रोल ये है। लेकिन अब गन्ना बड़ा हो गया तो हर एक ये नहीं कर सकते कि आप गन्ने भी काट के निकाल दें। अगर जो अब भी कोई गन्ना छोटा है और आप काट के निकाल सकते हो तो निसंदेह अब भी अगर जो आपको लगता है तो जैसे इन्होंने काटा नीचे से काट के इसे निकाल दें, क्योंकि ये गन्ना चलना नहीं है, इसमें इस तरह की स्टेज आ चुकी है, वो गन्ना नहीं चलना और वो भोजन जरूर लेगा, शक्ति जरूर खींचेगा नीचे से जो खाद पानी ले रहे हैं। तो हो सके तो उसे निकाल दें और नहीं तो उसका उपचार कर दें। अगर जो आपके ट्रैप आपके गांव में काफ़ी लगे थे, वो गन्ना बड़ा हो गया तो उसमें अपना डंडा चेंज कर लें, उसे थोड़ा ऊपर कर दें। गन्ने से लगभग इतना ऊपर रहना चाहिए कि जो तितली अभी आ रही है तीसरी पीढ़ी की, वो आएगी तो उसमें फंस जाएगी, मर जाएगी, क्योंकि यही पीढ़ी सबसे ज़्यादा नुकसान करेगी। अब के बाद जो गन्ना नहीं बना तो ना नीचे से फुटाव होगा और हमारा उपज कमज़ोर हो जाएगा। बड़ी तेज़ी से आई है, जो पहली बारिश हुई थी अब से मेरे ख्याल से 20-25 दिन बाद, उसके बाद ये एकदम देखने में लगी थी, बड़ी तेज़ी से बढ़ी है पीढ़ी। दूसरा यह है कि जिस किसान ने भी 1-1.5 महीना लगभग हो गया हो अपने खेत में कोराजन या कोई भी CTPR लगाया हो, CTPR एक केमिकल है जो कि इसके लिए टॉप बोरर के लिए बनाया गया है। पहले खाली फ्यूराडान था, अब कि किसी को नुकसान ना हो इस तरह के केमिकल बना दिए, चाहे कोराजन है, चाहे आपका वॉल्यूम है, चाहे आपका नटेरा है, चाहे आपका फटेरा है, जिसमें भी CTPR है वो अपने गन्ने में अप्लाई कर लें। इसे 2 तरह से अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, इसे मैं ये बताऊंगा कि इसे अप्लाई क्यों करना है और इसकी मात्रा कितनी रखें, क्योंकि कीड़ा धीरे धीरे इसका आदी होता जा रहा है दवाइयों का भी। अब हमें थोड़ी सी अपनी स्टाइल भी चेंज करनी पड़ेगी। इसमें हो क्या रहा है कि जो हम ट्रेंचिंग कर रहे हैं, पहले साइंटिस्ट या चीनी मिल वाले भी आते थे कि सूखे में मार के नीचे तेज धार जड़ों पे और उसमें पानी दे दो, और वो कॉन्सेप्ट सारा चेंज हो गया बिल्कुल। वो असर इतना नहीं कर पा रही है, क्योंकि दवाइयाँ होगी महंगी, तो हमें डालने का तरीका भी अब अपना चेंज करना पड़ेगा। अब हमें करना क्या है कि अगर जो गन्ना ये धरती से इस तरह से मिला हुआ है, तो हमें जो उस पर नीचे ड्रेंचिंग करनी है, ड्रेंचिंग हमें करनी है कि वो यहाँ भी लगे और नीचे ज़मीन पे भी लगे, ऐसी मारनी है लगभग। एक तो इससे अलग ना हो। दूसरा हमें क्या करना है, उसमें तेज़ धार तो आप बनाओ, लेकिन हल्का सा फुहारा भी बना लो, बहुत हल्का। वो क्यों? क्योंकि मेढ़े आप पे बड़े हो गए,
दवाई आपके अंदर तक नहीं पहुंचने की, तो कुछ ना कुछ अंश उसका अंदर भी पहुंचे। थोड़ा सा फुहारा लगना भी ज़रूरी है, जो यहाँ से हल्का सा भीगे और ज़मीन पे भी धार लगे। और ये करना कब है? जब आपके खेत में हल्की नमी हो, आपका पैर धीरे से चिपक रहा हो उसमें, उस समय करना है। सूखे खेत में नहीं लगाना। सूखे खेत में लगाने के बाद अगर जो उसमें आप पानी देंगे तो सारी दवाई नीचे चली जाएगी, लीचिंग हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा, पूरी असर नहीं होगा। हल्के से गीले खेत में ड्रेंचिंग करके उसके बाद हल्का पानी दोबारा लगा दें। हल्का, फिर मैं जोर दे रहा, हल्का ही लगाएं उसमें पानी, क्योंकि फिर अगर जो आपने लपालप पानी उसमें भर दिया खेत में तो वो लीचिंग कर जाएगी दवाई, पूरी दवाई असर नहीं करेगी, जड़ों से नीचे पहुंच जाएगी, जड़ें पूरी नहीं लेंगी। तो वो जो जाइलम के थ्रू ऊपर चढ़ना था, हमारे गन्ने को जहरीला करना था, हम दवाई इसलिए तो दे रहे हैं कि जब तक अगर जो तीसरी पीढ़ी की सुंडी अंडे देकर अंदर घुस जाए, जब तक हमारा गन्ना जहरीला हो जाए, जब तक हमारा गन्ना वो जहरीला हो जाएगा तो सुंडी जैसे अंदर घुसेगी और चलती हुई जाएगी, उसे खाते हुए वहीं के वहीं मर जाएगी। तो इसलिए कोशिश यही करनी है कि हल्के जब नमी सी हो, जब उसे ड्रेंचिंग करें, उसके बाद हल्का पानी दोबारा लगा दें। अगर पेडी में करना है, आप ड्रेंचिंग नहीं हो सकती, मेड़े बड़े हो गए, अंदर तक दवाई भी नहीं पहुंचने की, जैसे हमने कहा हल्का बोरा बना के भी नहीं पहुंचती, और खेत ज़्यादा घना है तो उसमें आप नटेरा फटेरा कुछ भी दानेदार भी लगा सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया था, कोशिश ये करनी है कि दवाई की मात्रा थोड़ी सी बढ़ानी है। जो 150 ml एकड़ की लग रही थी दवाई, 150 ml एकड़ में हम ड्रेंचिंग के लिए लगा रहे थे CTPR, इस समय आने के बाद हमें 200 ml एकड़ लगानी है, क्योंकि गन्ना थोड़ा सा बड़ा हो गया है, उसे दवाई भी ज़्यादा चाहिए और कीड़ा उसका आदी हो गया। तो इस समय हमें जो लगानी है 200 ml एकड़ लगानी है। अगर जो 1 cc 150 ml की है उसे ही लगानी, तो उसे 4 बीघे में लगा दो, मतलब थोड़ी सी कम हो जाए, वो उसकी मात्रा बढ़ जाएगी डोज की। दूसरा ये ध्यान रखना है कि नटेरा फटेरा या दानेदार जो भी लगाएंगे उन्हें वो मेड़ों पे ही डलते हुए जाए नीचे। उसके बाद फिर दोबारा 2 बार हल्का पानी लगा दोगे तो उसका भी असर आ जाएगा। फिराडान कोई किसान भाई लगाना चाहे, फिराडान लगा दे, बहुत तेज़ दवाई है, बढ़िया दवाई है, लेकिन उसे देख के ही लगाए। वो इसी मारे धीरे धीरे गवर्नमेंट कम कर रही थी कि नुकसान हो जाता है आदमी को डालते हुए। उसमें देख के क्या लगाना है, एक तो सुबह या शाम को लगाएं, धूप में ना लगाएं। दूसरा, यूरिया में ना मिक्स करें। वैसे तो अब उसके ऊपर प्लास्टिक कोटेड थोड़ा सा वो करने लगे, लेकिन होता क्या है कि फिराडान कब असर करती है, फिराडान जब नमी में आएगी, नमी के साथ में उसकी झिल्ली फट जाती है और उसमें से फ्यूम्स निकलते हैं जो हमारे पौधे के सिस्टम में घुसते हैं और पौधे को जहरीला करते हैं। तो अगर जो हम यूरिया में मिला के डाल देंगे तो यूरिया में क्या है कि वातावरण में उसकी झिल्ली फट जाएगी नमी आने के कारण, यूरिया में मिक्स होने के कारण। तो वो होगा क्या कि पौधे पे तो लग नहीं रहा, और जो हमारे रोम छिद्र है ना, इससे भी वो घुस जाएगा, फ्यूम्स हमारे अंदर असर कर जाएगा। कहीं कटा वटा छिला हुआ हमारे तो बहुत ज़्यादा असर करेगा तेज़ी से, और वातावरण में फैल जाएगा, पौधे को पूरा मिलेगा नहीं और नुकसान हो जाएगा हमें, हमारे ऊपर असर ज़्यादा कर देगा, पौधे पे इतना असर नहीं करने का। तो इसलिए उसे यूरिया में बिल्कुल ना मिलाए। अगर जो कोई भी किसान भाई फिराडान डालता है, फिराडान